ये देखिए, मैंने इसे 4 घर शॉर्टलिस्ट करके रख दिए हैं। ये तो चौहान निवास से भी बड़ा घर है। एक बार हम घर छोड़कर चले जाएंगे ना, तो ये सई और विराट, उनकी नौटंकी देखने की भी नौबत नहीं आएगी हम पे। बिल्कुल ठीक कह रही हो सोनाली। इस उम्र में नीना दादा और अश्विनी बहनी की सुहागरात की बातें, मुझे तो सोच के भी अजीब लग रहा है। अब ये सारी बातें करके क्या फायदा? हम तो ये घर छोड़कर जा रहे हैं, तो इस घर के लोगों के बारे में बात टॉक वार्तालाप करके क्या फायदा है? आप तो ये घर देखिए, ये देखिए, पता है इसमें तो बहुत बड़े बड़े कमरे हैं। हाँ, अगर बड़े कमरे ही चाहिए सोनाली, तो हम इसका इंतजाम चौहान निवास में भी कर सकते हैं। बड़े कमरे के लिए घर छोड़कर जाने जैसी छोटी सी बात करने की क्या जरूरत है? इस घर से अलग होने का फैसला लेने की हिम्मत कैसे हुई तुम दोनों की? हिम्मत की बात आप मत कीजिए बहनी। सई ने बेधड़क ऐसी शर्मसार हरकत की। जब उसे किसी ने नहीं रोका तो भला हमें क्यों रोकेंगे? लेकिन ओमी, तुम घर कैसे छोड़कर जा सकते हो? क्यों नहीं जा सकते? हमने तो सामान पैक करना शुरू भी कर दिया है। दुख सिर्फ इस बात का है कि हमारे जाने के बाद वो जंगली मुर्गी और वो बचपन की उम्र में बचपन की हरकतें करने वाला जो नया जोड़ा है ना, उनके साथ तो आप अकेली रह जाएंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। आप चुप क्यों हो गई बड़ी मामी? आपकी परेशानी मैं अच्छे से जानती हूँ। अब कुछ होने देना या नहीं होने देना आपके हाथ में नहीं रहा बड़ी मामी, क्योंकि अब सई ने तो इस घर में अपनी मनमानी करना शुरू कर दिया है और आप भी उसे नहीं रोक रही है। तो फिर कोई और आपके रोकने से क्यों रुके? आपसे परमिशन क्यों मांगे? आज इस घर के सदस्यों के साथ साथ बाहर के लोग भी आपकी इंसल्ट करके चले गए और आप कुछ नहीं कर पाए। साफ नजर आ रहा था कि ये प्लान सई का बनाया हुआ था। वो इस घर की बागडोर आपके हाथ से छीनकर अश्विनी मामी के हाथ में थमा देना चाहती बड़ी मामी। और अब आपके इतना छूट दे देने की वजह से वो जानती है कि उसके लिए काम इतना मुश्किल नहीं है। ओमी मामा और सोनाली मामी का ये घर छोड़कर जाने से वो और भी स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी तरफ कोई नहीं बचेगा, ताकि सही आसानी से आपको साइड में करके अश्विनी मामी को इस घर का मुखिया बना दे, ताकि उसकी सास उसे पूरी आजादी दे और उसकी मनमानी करने दे। बड़ी मामी, मुझे सही की एक एक हरकत साफ नजर आ रही थी, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसने सम्राट को भी अपनी बातों में फंसा लिया है और सम्राट अब पूरी तरह से सही के काबू में हो चुका है। बड़ी मामी, मैं घर के बड़ों की बहुत इज्जत करती हूँ और खासतौर पर आपकी। मैं आपको कोई उल्टा जवाब नहीं देना चाहती थी क्योंकि मेरे आई बाबा ने मुझे ऐसे संस्कार ही नहीं दिए, इसीलिए मैं इतने दिनों तक चुप थी। सम्राट तो पहले से ही सही की तरफदारी करते रहते थे, लेकिन अब सही ने धीरे धीरे घर के बड़ों को भी अपनी तरफ कर लिया है। यहाँ पर हर कोई सही का गुणगान कर रहा है। वो क्या कहती है देवी ताई? हाँ, टीम सही। आई, अगर आग लगाने का कंपटीशन होता ना, तो भद्रलेखा भाभी पक्का गोल्ड मेडल जीतती। मैंने आपके सामने कभी अपनी जुबान नहीं चलाई बड़ी मामी, क्योंकि मैंने हमेशा आपकी इज्जत की है दिल से। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, अभी भी देर नहीं हुई है बड़ी मामी। इस घर की बागडोर आप फिर से संभाल लीजिए। और ये बात तो आप भी अच्छे से जानती हैं कि इस घर में जो भी हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। वही पत्रलेखा बिल्कुल सही, करेक्ट, बरोबर बोल रही है।
इस घर को आपके सिवाय और कोई नहीं संभाल सकता। अब विसर्जन के दिन आपने मुझसे मसाले पिसवाए, नहीं, मुझे उस बात का उतना दुख नहीं हुआ जितना आपको सई के इशारों पर नाचते हुए देखकर हो रहा है। अब आप ही बताइए बड़ी मामी, सई की वजह से ओमी मामा और सोनाली मामी का घर छोड़कर जाना ये ठीक है? ये सारा उस सई का ही तो किया धरा है। आपको नहीं लगता बड़ी मामी, इनके घर छोड़कर जाने से हम घर के अहम सदस्य खो देंगे? और सिर्फ यही नहीं, इतने बरसों की बनाई चौहान खानदान की इज्जत, उसका क्या? लोगों को तो मौका चाहिए बातें बनाने का, और हम उन्हें ये मौका उन्हें थाली में परोस कर नहीं दे रहे। धीरे धीरे सिचुएशन हाथ से निकलती जा रही बड़ी मामी। एक एक करके सब टीम सही बनते जा रहे हैं, यहाँ तक कि अब तो निनात मामा भी पूरी तरीके से सही की तरफ हो चुके हैं। पता नहीं अब अगला नंबर किसका होगा। मेरा तो बिल्कुल नहीं है। हाँ और नहीं तो क्या, सही भाभी की टीम में रहकर अपनी तारीफ सुनने से अच्छा है मैं आई और काकू की टीम में रहकर उनके ताने सुनती रहूं हमेशा की तरह। वो मेरा मतलब है मैं हमेशा आप दोनों की तरफ ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बड़ी मामी, करिश्मा के कहने का ये मतलब है कि सही में चौहान खानदान के एक भी संस्कार नहीं है, और जो भी सही की तरफ होता जा रहा है वो इस खानदान की वैल्यूज और संस्कार भूलता जा रहा है। हाँ यही, अब हाँ यही मेरा मतलब था, यही तो कह रही थी मैं। अब आप दोनों हमारे पतियों को ही देख लीजिए, विराट दादा के साथ साथ सम्राट दादा और मोहित, वो दोनों भी सई भाभी के फैन बनकर घूम रहे हैं। बड़ी मामी, अब इतना जानने समझने के बाद भी आप सही को सपोर्ट करना चाहती है तो आपकी मर्जी है। मर्जी, इच्छा, विश ही तो नहीं चल रही है वैनी की, वरना आज हमें ये दिन देखने पड़ते। जो हो गया सो हो गया, ये हमें तो ये घर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। मैंने तुम दोनों के साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल सही किया, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि भावनाओं में बहकर मैंने पक्षपात किया है। तुम दोनों के साथ तो मैंने घर की मुखिया जैसा बर्ताव किया, लेकिन सही के साथ सही को कुछ ज्यादा ही छूट दी मैंने, और यही मेरी गलती थी। सही का एक्सीडेंट हुआ और देवयानी ने कहा कि विराट की भलाई के लिए उसे सही के साथ रहना जरूरी है, इसलिए मेरा सही के प्रति रवैया बदल गया। मैं आग से मोम हो गई, और बस मेरे प्यार का गलत फायदा उठाया उसने। अब तो वो पहले से भी ज्यादा मनमर्जियां करने लगी है, और आज तो इतनी बेशर्मी से वो अपने सास और ससुर को उनके कमरे में लेकर गई। जब वो खुद विराट के कमरे में वापस जाएगी तो पता नहीं क्या क्या कारनामे करेगी। मुझे जल्द से जल्द इस घर की कमान अपने हाथ में लेनी ही होगी। मुझे इस बात की खुशी है बहनी, मेरे जाने के पहले आपको आपकी गलती का एहसास हो। तुम दोनों कहीं नहीं जा रहे हो ओमी, सोनाली। मैं तुझे हरगिज नहीं जाने दूंगी। अब इन बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है मेरी, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मस्त मस्त। ओमी, जिस वहिनी ने
तेरे बचपन में तेरे गंदे कपड़े बदले हैं, तो उसे कह रहा है कि तू अपना फैसला नहीं बदल सकता? तू इतना सा था, तब से संभाला है मैंने तुझे। आज तो इतना बड़ा हो गया कि तू मुझे इस घर को छोड़कर जाने का फैसला सुना रहा है। ओमी, तू मुझसे नजरें उठाकर बात नहीं कर पाता था, और आज मेरी आंख में आग डालकर मुझे जवाब दे रहा है। तू खुद को मुझसे बड़ा मानने लगा है क्या? तू रिश्ते तोड़ने की बात कर रहा है ओमी? वही बात टॉक वार्तालाप जो होनी थी वो हो चुकी। अब हमारा फैसला लेने का वक्त आ गया है और हमने फैसला ले लिया है। घर की बागडोर अगर आपके हाथ में है ही नहीं तो कहने सुनने का तो कुछ बाकी नहीं रहता ना। और मैं अब किसी की बात नहीं सुनूंगी। और ओंकार जी, आप भी किसी के दबाव में आकर अपना फैसला, निर्णय, डिसीजन मत बदलिए प्लीज। अच्छा, तो तूने भी अब अपनी बीवी का पल्लू थाम लिया है। तू भी अब वही करेगा जो तेरी बीवी कहेगी। निनाद तो पहले ही पत्नी भक्त हो गया है, और आज अब तू भी। फिर क्या फर्क है तुझमें और निनाद में? तू भी तो किसी के इशारों पर नाच रहा है ना? मुझे माफ कर दीजिए बहन जी। मैं घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊं। आप जैसा कहेंगे ना वैसे ही करूंगा। कहीं नहीं जाऊंगा बहन। ओमकार जी, आपको क्या हो गया है? ये क्या कर रहे हैं आप? हमने ब्रोकर से बात कर ली है, उसे रुपए पैसे मनी देने कल सुबह जाना है। और गप्पा बस। बोल दिया ना मैंने, मतलब बोल दिया। लेकिन बहनी, एक बात का ध्यान रखिएगा, आप उस सही के चक्कर में सोनाली को नीचे नहीं दिखाइएगा। तो उसकी चिंता मत करो मी। अब मुझे उस जंगली मुर्गी को इस घर में उसकी असली जगह दिखानी है। अब मजा आएगा। अब उस सही को उसकी औकात मैं नहीं, बड़ी मामी दिखाएगी। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।